सभी सम्मानित दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज में आपको दो प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और दूसरा आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ मित्रों, आप लोग वीडियो पूरा सुना करिए और सुनने के बाद ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करिए और लाइक करके अपने यार दोस्त मित्रों के साथ शेयर करिए। उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो, वो भी घर पे रहे, अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाए। मित्रों, आज के वीडियो में हम दो ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे। दो चीजों में कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, उन्हें हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। और दोस्तों, ये दो चीजें जो है ना, इसकी लागत कुछ भी नहीं है, एक पैसे की लागत नहीं है। बस हमें इसे जानने की जरूरत है और कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों, आपके शरीर में कभी प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम की कमी नहीं होगी। प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम के तत्वों से भरपूर है ये दो चीजें। दोस्तों, अगर इन दो चीजों का सेवन आप डेली करते हैं तो आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। और अगर कोई बीमारी है भी, वो धीरे धीरे करके स्वतः ठीक हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि अपनी बीमारी को खुद ठीक करने की सक्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो दो चीजें कौन सी है और उसमें क्या क्या प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, कैसे उसे हमें प्रयोग करना। और मित्रों, लास्ट में कुछ ऐसी सीक्रेट बातें आपसे शेयर करेंगे जिन बातों को जान के आप अपने पूरी जिंदगी भर बीमारी से बच सकते हैं, अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। और दोस्तों, बुढ़ापा जो आता है वो जल्दी नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होती तो हमारा शरीर जल्दी ढलता नहीं, न तो हमारे चेहरे की चमक जाती है और ना तो बुढ़ापे के लक्षण आते हैं। जब हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है जिसके कारण हमारा शरीर बीमार होने लगता है और बीमारी की वजह से हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो अनमोल दो चीजें कौन सी हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है। और सबसे ज्यादा जरूरी दोस्तों ये होता है कि आयुर्वेद के अनुसार हम उसे कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करें। कितनी भी अच्छी चीज है, अगर हम उसे ज्यादा मात्रा में ले लेंगे तो भी वो नुकसान करेगा। सही मात्रा और सही समय जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वो चीजों के बारे में जानते हैं। पहली चीज जो दोस्तों जो है चूना। यही जो पान में चूना खाया जाता है, ये चूना हमारे लिए अमृत है, कैल्शियम का भंडार है। अगर हम चूने का सही मात्रा में और सही समय पर प्रयोग करें तो हमारे शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो हमारे शरीर में कभी दर्द भी नहीं होगा। कभी ना तो जोड़ों में, ना तो घुटनों में, ना तो हमें गठिया वाई बतास कुछ नहीं होगा। और दोस्तों, इसका सही प्रयोग करना जानते हैं, उसके पहले जान लेते हैं चूने में क्या क्या पाया जाता है। मित्रों, चूने में कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे और छोटे मोटे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों है दही। दही में कैल्शियम, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है गाजर। गाजर में क्या क्या पाया जाता है? गाजर में दोस्तों ये प्रोटीन का खजाना है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, कैरोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। और दोस्तों, ये सारी चीजें आपके घर में मौजूद है, एक पैसे खरीदना नहीं है। अगर आप दोस्तों गांव से हैं तो आपके घर पे गाजर बोई जाती होगी। अगर नहीं बोई जाती है तो गाजर को उगाना शुरू कर दीजिए दोस्तों, ये हमारे लिए अमृत है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं पहले इसके फायदे क्या क्या है। दोस्तों, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, संक्रमण रोग से बचाता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है, सर्दी खांसी अस्थमा रोग से बचाता है, आंखों की होने वाली बीमारी से बचाता है, आंखों की रोशनी तेज करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, शरीर का दर्द, गठिया बाई बतास को ठीक करता है और गठिया बाई बतास की बीमारी से भी बचाता है।
बालों को झड़ने व पकने से रोकता है, बालों को काला व घना बनाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, डायबिटीज रोग से बचाता है और डायबिटीज को ठीक करने में मदद करता है, लो ब्लड प्रेशर से बचाता है और ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से भी रोकता है, बुढ़ापा आने से बचाता है, कब्ज गैस एसिडिटी को दूर करता है, शरीर में खून की कमी को दूर करता है, तनाव व डिप्रेशन को दूर करने में मदद करता है, याददाश्त को बढ़ाता है, दिमाग को तेज करने में मदद करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। कुल मिला जुला के हमारे शरीर को हर एक तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है और हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी उसे धीरे धीरे ठीक कर देता है। अगर दोस्तों आपको गठिया, बाई, बताश, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है, या आपके एड़ी में दर्द है, या कमर में दर्द है, या आपको जल्दी थकावट आ जाती है, या कमजोरी का एहसास होता है, ये सारी चीजें एक ही हफ्ते में आपकी ठीक हो जाएगी। और दोस्तों कितने दिन तक लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, चलिए अब हम वो जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है दही 1 कटोरी, लेकिन मित्रों याद रखिएगा ये दही आपके घर की चाहिए, बाहर बाजार की नहीं चाहिए। बाजार की दही जो मिलता है वो प्रोसीजर किया जाता है और उसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं जिससे हमारे यहाँ तक पहुँचने में समय लगता है, और जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है वो है प्लास्टिक में रखा जाता है। और दही खट्टी होती है, सब लोग जाते हैं, दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो खट्टापन होता है। खट्टापन कोई भी खट्टी चीज हमें प्लास्टिक के सामान में रखी हुई यूज नहीं करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों हमें दही बाहर की बिल्कुल नहीं छूनी चाहिए, खाने की बात ही छोड़ दीजिए। दही आपके घर की हो, दही को जब भी जमाइएगा मिट्टी के बर्तन में जमाइए। आयुर्वेद में यही कहा गया है कि दही को जमाने का प्रोसीजर बढ़िया होना चाहिए, और खाना जब भी दही को उसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाई जाती है, बाकी किसी और बर्तन में दही को नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों दही आपके घर की हो, मिट्टी के बर्तन में जमाई हुई दही हो। दही कितना लेना है? 1 कटोरी। 1 कटोरी आपको दही लेना है और उसी में मिला के लेना है चूना। चूना 1 ग्राम। अब दोस्तों 1 ग्राम चूना कैसे वजन करेंगे? चूना वही जो पान में खाया जाता है। दोस्तों अगर आप 1 रुपए का चूना ले लेंगे पूरा 1 महीना चलेगा, 1 महीना चलेगा चूना, और दही तो आपके घर में है, यानी कि मुफ्त का आपके पास ऐसा फार्मूला है जो कि कोई भी प्रोटीन विटामिन का न तो कैप्सूल और ना तो पाउडर इसके टक्कर को दे सकता है। तो दोस्तों खाने वाला चूना लेना है आपको 1 ग्राम, यानी कि 1 गेहूं के बराबर। अब 1 ग्राम वजन नहीं कर सकते, लेकिन 1 गेहूं के बराबर अंदाज लीजिएगा। 1 गेहूं के बराबर चूना लेना और उसी दही में मिला करके खाना है। कब खाना है? इसे दोस्तों दिन में ही खाना है, चाहे जब एक बार खा लीजिएगा। बस इतना ध्यान देना है, दही खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और दही खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 2 घंटे, तब इसके पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा। कितना दिन तक खाना है? ऐसे दोस्तों इससे पूरी जिंदगी खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जुलाई अगस्त में दही नहीं खाना चाहिए, ते 2 महीने नहीं खाना चाहिए। और दही और चूना जब भी खाइए लगातार 3 महीने खाइएगा। लगातार 3 महीने खाने के बाद 1 महीना बंद कर दीजिए, फिर 3 महीना खाइए, फिर 1-2 महीना बंद कर दीजिए, फिर 3 महीना खाइए, फिर 1-2 महीना बंद कर दीजिए। इस तरह से आप इसे खाइए। तो दोस्तों इससे खाने से आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, ना तो पूरी जिंदगी में कभी आपको कैल्शियम की कमी होगी आपके शरीर में, और ना तो कैल्शियम की कम और पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी होगी। क्योंकि दही दोस्तों एक ऐसी चीज है। फायदे के बारे में समझिए दोस्तों, इस फार्मूले को सब जरूर यूज करिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। बस इतना ध्यान रखना, जिसको पथरी की शिकायत है या जिसको कभी पथरी का ऑपरेशन हुआ है, चाहे गुर्दे की पथरी हो, चाहे कहीं का स्टोन हो शरीर में, तो पथरी के मरीज लोग वाले इस चूने का सेवन नहीं करेंगे। जिसको पथरी की कभी प्रॉब्लम हुई है या जिसको पथरी की प्रॉब्लम है, वो चूने का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। ये हो गया पहला। दूसरी चीज जो है दोस्तों वो है गाजर। गाजर दोस्तों प्रोटीन का खजाना है और सबसे अच्छी चीज है। गाजर को लोग अवॉइड करते हैं, गाजर हम कहते हैं दोस्तों जरूर खाइए। और दोस्तों अगर आपको खरीद के खाना पड़े तो भी गाजर खाइए। दोस्तों आप जानते हैं
एक गर्मी में गाजर आती है, कब आती है? अप्रैल से नई गाजर आना शुरू होते हैं और 4-5 महीने गाजर हमको मिलती है ताजी ताजी। तो दोस्तों जब हम इसका सीजन हो तभी हमें खाना चाहिए कोई भी चीज। अगर 3-4 महीने आपने गाजर का सेवन कर लिया तो पूरा 8 महीना जो आपका 8 महीना बचा है, इस 8 महीने में आपके शरीर में कोई विकार ही नहीं होगा, कोई बीमारी ही नहीं होगी। इतनी शक्तिशाली ये गाजर है, प्रोटीन का खजाना है। ना तो आपको आंखों से संबंधित कभी कोई बीमारी होगी, क्योंकि दोस्तों गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए गाजर का सेवन जरूर करना चाहिए। गाजर अगर आपको खरीद के भी खाना पड़ा सीजन में 10 रुपए किलो, बिना सीजन में यानी कि आउट ऑफ जब सीजन होता है तो भी आपको 30-40 रुपए किलो मिल जाएगी। और खाना कितना है आपको? 100 ग्राम से 200 ग्राम। 200 ग्राम कीमत कितना हुआ? 4 रुपए। अगर आपको 20 रुपए किलो मिल रहा है तो भी 4 रुपए लग रहा। अगर आपको 40 रुपए किलो मिल रहा है तो भी दोस्तों आपको 8 ही रुपए लग रहा। आप 10 रुपए की चाय पी लेते हो, कोई मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों इसलिए हमें गाजर कितना रोज लेना चाहिए? 100 ग्राम से 200 ग्राम, इससे ज्यादा भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी चीज जब लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो आपके जो लीवर है, आपके जो किडनी है, इन्हें एक्स्ट्रा दोस्तों मेहनत करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है इन्हें पचाने के लिए। इसे हमें आयुर्वेद के अनुसार एक लिमिट मात्रा में खानी चाहिए। तो एक दिन में हमें 100 ग्राम से 200 ग्राम गाजर रोज खाना चाहिए। अगर आपको दांत नहीं है, खाने में कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों 100 ग्राम जूस निकाल लीजिए, 200 ग्राम जूस निकाल लीजिए। 100 से 200 ग्राम जो आप ले सके, चाहे 100 ग्राम लीजिए या 200 ग्राम, इसे आप डेली लीजिए, तो इसका जूस निकाल लीजिए। लेकिन इतना ध्यान रखना है दोस्तों, इसे जब भी लेना दिन में लेना, रात में नहीं लेना है। दिन में जब भी लेना, और इसे लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इसे लेने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, तभी इसका पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों गाजर का सेवन आप सलाद के तौर पे ले सकते हैं, जूस के तौर पे ले सकते हैं। एक दो नेचुरल तरीके से लेने पे इसके पूर्ण रूप से फायदे मिलेंगे। और तो दोस्तों गाजर का हलवा खाया जाता है, गाजर का दोस्तों आप अचार बना सकते हैं, गाजर का बहुत कुछ बना सकते हैं। लेकिन ये 2 तरीके से लेने पे इसके कोई प्रोविजन नहीं होता है। नेचुरल तरीके से अगर हम जो चीज लेते हैं तो भरपूर प्रोटीन और विटामिन हमको में। तो दोस्तों ये 2 चीजें हैं, इसे आप जरूर खाइए, चाहे जो भी हो, इसे खाने का प्रयास करिए। आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। और आप हमेशा बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। वात, पित्त, कफ दोष को बढ़ाने वाली चीजें मत खाइएगा। अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होगी, पित्त रोग बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होगी, और कफ रोग बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारी होगी। यानी 100% जो हमारा शरीर बीमार होता है जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है। तो 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीजें उसे आपको नहीं खाना है। और दोस्तों कुछ प्रकृति के रूल्स होते हैं, हमें प्रकृति के रूल्स को पालन करना होगा, क्योंकि ये हमारा शरीर प्रकृति के नियमों से बना है। तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना है, खाना खाने के नियमों का पालन करना है, पानी पीने के नियमों का पालन करना है। इस सारे नियमों से संबंधित इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है मित्रों, वहां पे आपको समय मिले तो सुन लीजिएगा। हो सकता है कुछ आपको अपने दिनचर्या में बदलाव करने के लिए कुछ जानकारी मिल जाए, और उस जानकारी को अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना लें। और उसके साथ साथ दोस्तों 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए दीजिए। और ये 2 घंटे का समय कौन सा है? ये 2 घंटे का समय है सुबह 5 बजे से 7 बजे। आप किसी भी कीमत पर दोस्तों 5 बजे उठने का प्रयास करिए, चाहे जो भी हो जाए। इसके लिए आप 10 से 11 बजे सो जाइए आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से। अगर हम पहले की बात करें दोस्तों 9 बजे तक हमें सो जाना चाहिए था, और ब्रह्म मुहूर्त यानी 3 से 4 बजे के बीच उठना चाहिए था। लेकिन आज के समय में ऐसा नामुमकिन है। तो दोस्तों 10 बजे तक तो सो ही जाइए, जिससे आपके 5 से 6 घंटे की नींद पूरी हो जाए और आप 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे उठने के बाद सबसे पहले दोस्तों अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत लग रही है तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद अब आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना है। अब इस 2 घंटे के बीच में आपको क्या क्या करना है? घर पे नहीं रहना है, बाहर निकल जाइए, पार्क में, फील्ड में, कहीं। इस 2 घंटे के साथ में आपके ना तो मोबाइल होगा और आप अकेले ही निकल जाइए। अब करना क्या है? कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक
और दोस्तों इसे 5 से 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर करेंगे। उम्र आपकी जो भी हो, चाहे आप 15 साल के हों, चाहे आप 90 साल के हों, आप अपने उम्र के हिसाब से, आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार से तेज चलिए, दौड़ लगाइए, जैसे भी हो दोस्तों इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। दोस्तों जब इसे आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करते हैं तो दोस्तों हमारी जो हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना तेज हो जाती है। और तो जितने तेज आपकी हार्ट बीट चलेगी, धड़कन बढ़ेगी दोस्तों, आपके शरीर में गर्मी होगी और पसीने के माध्यम से हमारे शरीर से विषैले पदार्थ बाहर हो जाते हैं। अब जब ये काम कर लीजिए, और ये मॉर्निंग वॉक दोस्तों हमें हजारों बीमारियों से बचाती है, इसीलिए सब कुछ आप छोड़ के मॉर्निंग वॉक जरूर करिए। दोस्तों ये मॉर्निंग वॉक आप कहाँ पे करेंगे? जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे मॉर्निंग वॉक करना है। जब हम मिट्टी पे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, वो कंकड़ हमारे पैरों में चुभते हैं, और जब पैरों में चुभते हैं तो एक्यूप्रेशर का काम होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट। दूसरी तरफ दोस्तों आसमान से ओस की बूंदें पड़ी होती है, और ओस की बूंदें जब हमारे पैर में लगती हैं, इससे दोस्तों हमारे क्या होता है, आंखों की रोशनी तेज होती है और आंखों की बीमारी से बचाता है। इसलिए हमें नंगे पांव जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे करना चाहिए। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति। 15 से 20 मिनट आपको अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है दोस्तों? एक नाक से सांस खींचिए, दूसरी नाक से छोड़िए, फिर उस नाक से खींचिए, अगली नाक से छोड़िए। कितनी देर करना है? आधे घंटे कम से कम। अगर आप इस अनुलोम विलोम के आधे घंटे डेली करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कहीं कोई गांठ है वो स्वतः ठीक हो जाएगी, और गांठ नहीं है तो पूरे भविष्य में कभी आपके शरीर में कोई गांठ नहीं होगी। इसी तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं, यानी बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाएगा। दूसरा है योगा दोस्तों, आपको कपालभाति 15 से 20 मिनट आपको डेली करना है। अगर आप 15 से 20 मिनट कपालभाति करते हैं तो दोस्तों आपको पाचन तंत्र से संबंधित पूरे भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ना तो आपका लीवर खराब होगा, ना तो आपको दोस्तों कभी आंतों से संबंधित बीमारी होगी, ना तो गैस, कब्ज, एसिडिटी कुछ नहीं होगा, और आपका जो वेट है वेट बैलेंस में रहेगा। तो दोनों योगा आपको जरूर करना। अब ये दोनों योगा जब आपका कंप्लीट हो जाए, और दोनों योगा को कैसे करना है अगर आप नहीं जान रहे हैं तो दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, किसी को भी आप अपना गुरु मान के उसी को फॉलो करके आप उस तरह से योगा कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद वहीं पे आपको कुछ समय और रहना ही है, 2 घंटे। अब जब 2 घंटे आप सूर्य की धूप में रहते हैं तो सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कभी भी आपके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होगी। अब दोस्तों वहीं 2 घंटे आपके पास समय है, कुछ और योगा करिए, जैसे शीर्षासन, वज्रासन, सूर्य प्राणायाम, कुछ और योगा करिए। जब सारी योगा आपके कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट का आप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। आप 15 से 20 मिनट जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इससे आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है, शरीर रोग निरोगी हो जाता है, और आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, आपका दिमाग तेज होता है दोस्तों, कंसंट्रेट बढ़ता है, और हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाती है। तो 15 से 20 मिनट का आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, और अपने सब कॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग देना है, यानी पॉजिटिव सोचना है। ये दोस्तों आप डेली करते हैं तो आप पूरे भविष्य में कभी बीमार नहीं होंगे, हमारी गारंटी है। तो दोस्तों इस 2 घंटे को कभी स्किप मत करना। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।